सर आपने 1982 में ज्वाइन किया और 2014 तक सर्व किया। हम सर इतने बड़े टेन्योर में कोई ना कोई ऐसे किस्से जंगल से जुड़े हुए, कोई ऐसा इनकाउंटर किसी खतरनाक जंगली जानवर के साथ, या कुछ आपके जीवन से जुड़े हुए कुछ ऐसे रोचक किस्से जो हमारे दर्शकों को जानने चाहिए। सर कुछ ऐसी कहानियां बताइए ना। हाँ, बहुत बढ़िया आपका प्रश्न है, क्योंकि जब तक आप जंगल में नहीं घूमो हाँ। और जंगली जानवरों से आपका सामना नहीं हो, हाँ। तो डर खत्म नहीं होता है। अच्छा। ठीक है ना। तो मैं यहाँ से एक कहानी शुरू करता हूँ आपको, कि हमारे पिताजी बताया करते थे कि हमारे परपाजा, दादाजी पिताजी का नाम था श्री जागेश्वर प्रसाद सोनी, और दादाजी हमारे बाबा का नाम था सुनंदन प्रसाद सोनी, और परपाजा का नाम था श्री कृष्ण सोनी। वो देवी जी के बड़े भक्त थे। और हमारे गांव से उस समय 1850 के आसपास की बात होगी, गांव से 4-5 किलोमीटर दूर बाहर एक तालाब भी था और एक शीतला माता का, कुल देवी का जो ग्राम देवी का मंदिर था जी। तो सुबह 5-6 बजे जाते थे वो डेली जल चढ़ाने, देवी जी को पूजा करने। तो जब वो परिक्रमा कर रहे थे तो एक टाइगर बैठा था, जिधर से कर घूम रहे थे वो उसका मुंह था। उसने देख करके टाइगर ने मुंह खोला, तो उनके पास लोहे के डंडा था, उन्होंने लोहे का डंडा उसके मुंह में डाल दिया, टाइगर के। तो टाइगर मर गया। तो पता लगा कि अरे सोनी ने तो पैदल टाइगर मार दिया। तो ऐसा पिताजी बताते थे कि उस समय के राजाओं को जो सूचना मिली तो उन्होंने उनको 2-3 गांव देने के लिए घोषणा किया। पर वो तो भक्त आदमी से उनको कोई मतलब नहीं था। मैं सोचता हूँ मेरा भी नाम राम गोपाल है, तो हो सकता है कि जो हमारे परपाजा जी ने वन्य प्राणी की हत्या की थी, हमें वन्य प्राणी संरक्षण के दायित्व मिला और हमें खुशी होती है वन्य प्राणियों को बचाने के लिए। तो ये एक कहानी जुड़ी हुई है जो मैंने इस किताब में भी लिखी है, इस कहानी को। अब इसके अलावा एक और मुझे याद आता है कि वन्य प्राणी, जो गांव वाले, जो आदिवासी लोग जंगल में रहते हैं, वो कितने निडर होते हैं। कि एक कहानी आती, भगवान राम जब चित्रकूट में आए तो उस समय वहां शेर भी था, बाघ भी था, चीता भी था, हाथी भी थे। ऐसा तुलसीदास जी ने लिखा है, वाल्मीकि रामायण में भी है। तो कोल किरात सब आए, मिलके भगवान से मिलने आए। तो भगवान को बोल रहे हैं कोल किरात कि हम सब भांति करब शौकाई और करी के हरि अहि बाघ बेराई। मने हाथी से, बाघ से, शेर से, बब्बर शेर से और सर्प से बचा करके हम आपको पूरे जंगल घुमाएंगे। पूरा जंगल हमारा पग पग देखा हुआ है। तो आदिवासियों का अदम्य साहस देखिए कि भगवान राम का तो तीर धनुष है, उनको कह रहे हैं कि हम आपको दिखाएंगे, कोई डर की बात नहीं है। तो उस चीज को, उस क्षमता को लाना होगा। जो हम जंगलों में हमारे लोग बस गए हैं, वन्य प्राणियों के एरिया में हम घुस गए हैं। अब अगर वन्य प्राणी हमारी तरफ आते हैं तो हम कहते हैं जानवर हमारी तरफ आ रहा है। तो हमें राम के समय की उन आदिवासियों की बात याद आती है जो राम कह रहे हम आपको घुमाएंगे, कोई डर की बात नहीं। तो हमें बिहेवियर अगर समझ में आ जाए टाइगर इनका, क्योंकि टाइगर इज जेंटलमैन, जल्दी हमला नहीं करता है। और अगर आप आवाज करके जा रहे हो तो टाइगर आप पे हमला नहीं करेगा, अनलेस कि मैनिटर हो गया। और पेंथर, अगर 2 लोग आदमी हो तो पेंथर हमला नहीं करेगा, एक डंडा भी लिया है तो भी नहीं करेगा। जब मैं प्रोफेशनल था तो हमें पैदल घूमना पड़ता था जंगल देखने, प्लांटेशन देखने। तो रुखड़ के ही एक एरिया में हम घूम रहे थे, प्लांटेशन, बड़ी घास ऊंची थी। तो 3 लोग हम लोग थे, बीच में मैं था, मेरे पीछे एक फॉरेस्टर, आगे एक गार्ड। और हम, मेरे और गार्ड के बीच से एक पेंथर, बड़ा साइज का पेंथर निकला और हमारा स्टाफ दौड़ पड़ा। पेंथर दौड़ाया, उसको दौड़ा के भगा दिया। तो हमारा डर खत्म हो गया कि पेंथर को तो पैदल
दौड़ा के भगाया जा सकता है तो डर खत्म होगा, जाने पे ही डर खत्म होगा। रूखड़ में ही शुरुआत के जब मैं प्रोफेशनर था तो हम जंगल का एरिया घूमने गए, रोड बनवाना था, रिपेयर कराना था बरसात के बाद। तो एक जगह बाघिन नाला था, बाघ का ही एरिया कहलाता है। तो हम उसमें चढ़ाई चढ़ रहे थे अपने लौटती बार, एक गार्ड था सामने चल रहा था, तो हमें कुछ पगमार दिखे। तो थोड़ी देर में गार्ड ने हमको चुप रहने का इशारा किया। अच्छा। गार्ड हमको चुप रहने से कैसे कैसे तक, हमने धीरे से बाएं तरफ देखा तो टाइगर बिल्कुल बगल में बैठा था, मतलब झुरमुट में बांस के घेरे के बगल से। छोटी चौड़ी, ज्यादा चौड़ी रोड भी नहीं थी, 8-10 फीट की थी, बगल में बैठा था। आप यकीन मानिए कि हम हंटर शूज पहने थे, हंटर शूज ढीले हो गए थे और हम बड़े मुश्किल से ऐसे चलते 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 जब तक 2 किलोमीटर नहीं आए तब तक हमको डर लगा रहा। लेकिन उस दिन के बाद डर खत्म हो गया और हम जंगल में काफी पैदल चलते थे। कई बार आवाज आती थी, स्टाफ क्या करेगा, तो बोले कि नहीं कुछ नहीं करेगा साहब, देख के चला जाएगा। सुअरों का झुंड मिला, हम ट्रैकिंग रूट बनाए थे, उसमें हमने कई बार देखा। तो कुल मिलाकर यह है कि जब आप जंगल में घूमते हो, जाते हो, तो गांव वाले नहीं डरते हैं। ये सब हल्ला बाहर मचता है और इनकाउंटर हो सकता है, तो अपन रोड में चलते हैं तो एक्सीडेंट होता है। तो जंगल में जाएंगे तो इक्का दुक्का एक्सीडेंट हो सकता है अगर लापरवाही हुई। खासकर जब कोई चीज बिन रहे हो आप, तो चौपाया समझ लेता है और आवाज नहीं कर रहे हो तो वो कई बार वो हमला कर देता है। तो इस तरीके से, इसी तरह की एक स्टोरी महाराष्ट्र की जी, एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। जो अंग्रेज डीएफओ थे, अंग्रेजों का समय था, कोलसा रेस्ट हाउस की बात है। हमें हमारे एक वरिष्ठ अधिकारी ने सुनाया था कि वहां मॉनिटर था। तो अंग्रेज अफसर अपने काम के बड़े पक्के होते थे, बोले हमें जंगल फला देखने चलना है। रेंज अफसर ने कहा कि वहाँ मॉनिटर है, मैं तो नहीं जा पाऊंगा क्योंकि वो मार ही देता है। तो उन्होंने कहा तू डरता है, हम चले जाएगा। तो बंदूक लेके चले आगे आगे और चौकीदार पीछे चल दिया कि मैं चलता हूँ। अब वो थोड़ी दूर जाने के बाद पीछे उसकी बूट सुनाई देना बंद हो गई चौकीदार को। चौकीदार आगे चल रहा था तो उसने पीछे मुड़कर देखा तो जो अंग्रेज अफसर था डीएफओ, उसके ऊपर टाइगर चढ़ा हुआ था और अंग्रेज अफसर ऐसे दीनहीन भावना से कुछ बोल नहीं पा रहा था, आंख से उसको चौकीदार को देख रहा था और बंदूक छिटक के दूर पड़ी थी। तो जैसा लोग कहते हैं अगर शेर की आंखों में आंख डाल दो, पलक नहीं झपकाओ, तो शेर पीछे भग जाता है। तो उस चौकीदार ने हिम्मत की और धीरे धीरे जाके उसकी तरफ देखते हुए गिरी हुई बंदूक को उठा लिया और उसको देखते रहा। और फिर बंदूक आ गई तो उसने आवाज दी, उसको तेजी से चिल्लाया, तो टाइगर छोड़ दिया उसको। जब टाइगर छोड़ के थोड़ा दूर चला गया तो उसने उन अधिकारी, अंग्रेज अधिकारी को उठा के अपने पीठ में लाद दिया और सामने देखते हुए, बंदूक ऐसे करते हुए पीछे 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 चलते हुए वो रेस्ट हाउस तक ले आया, पीछे एक कदमों से। हाँ, आके पानी वानी छींटे डाले तो उनका होश आया। अच्छा। तो उन्होंने बड़े प्रसन्न हुए और बोले जैसे तुम वहां से लाए थे वैसे ही मुझे गिराओ और लेके चलो बंदूक अच्छा। से, रिक्रिएट करो स्टोरी। अब वो लंदन चले गए तो भी हर साल वो आते थे जब तक जिंदा थे, अपनी सर्विस के बाद। हाँ, सर्विस के बाद। और वो 1 घंटे के लिए बंद हो जाते चौकीदार वो, और वही स्टोरी बाद में लोगों को बताया उसने कि रिक्रिएट करते हैं। उसी गेस्ट हाउस में कि भाई देखो तुमने जान बचा ली, नहीं तो मैं तो मर ही गया था। और उसको इनाम के लिए चांदी का एक बेल्ट का जो सामने होता है ना, वो देते थे हर साल, कुछ इनाम भी देते होंगे। तो ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मॉनिटर भी हैं। और जो मैंने इस जंगल बुक में लिखा है शेर खान, उसने 150 लोगों को मारा था। एक कहानी और है आर.एस. टिंडल की बुक में, जिसमें एक नवविवाहित दंपत, उसकी पत्नी नदी में नहाने जाती थी और टाइगर ने उसको खा लिया और खा के मार डाला। जब वो गया बाद में देखा तो उसके जो पैर में पहने रहती है ना पाजेब जो है, तो वो मिला
रेमिनेंट की उस गुफा में, टाइगर गुफा में रहता था। उसने देखा कि इस टाइगर ने खाया है। उस टाइम पे, ये 1864 के समय की बात है, उस टाइम पे एक राइफल 20 रुपए मिलती थी और एक टाइगर के मारने की कीमत ही 20 रुपए मिलती थी, इनाम। जो टाइगर को मारे 20 रुपए मिलता था। उसने अपना घर द्वार बेच करके पहले तो राइफल खरीदा और फिर शिकारियों से सीखा कैसे चलाना है। और जब तक उस टाइगर को मार नहीं लिया तब तक उसका श्राद्ध कर्म नहीं किया उस आदमी ने। अच्छा। ये कहानी उसमें लिखी हुई है। तो इस तरीके से टाइगर और पैंथर का इनकाउंटर हमारे गांव में भी ऐसा हुआ। वो भी मुझे कहानी याद है कि एक पंडित जी थे, वो जंगल, गांव तब जंगल ही रहा होगा, तो जंगल में कहीं गए होंगे तो उनको तेंदुआ दिख गया दूर से। मॉल नहीं किया, दूर से दिखा तो उनकी हालत इतनी खराब हो गई कि भगवान ने बचा लिया। तो उन्होंने 24 घंटे रामधुन कराया हनुमान जी के मंदिर में कि भगवान ने आज बचा लिया। तो रिस्पेक्ट भी था, अगर कुछ हो जाए बच गए तो भगवान ने बचा लिया। पेच में ही जिन तरफ से एंट्री है, ये पहले भी वहां जब गांव के लोग जाते थे तो वहां बाघ देवता की मूर्ति बनी हुई थी और वहां पे एक पत्थर रखते थे सम्मान में, या नारियल भी चढ़ाते थे बाघ देवता को। आज भी वहां बाघ देवता की मूर्तियां हैं और घुसने से पहले बाघ देवता रक्षा करना, शुरुआत में ही नारियल चढ़ाएंगे और थोड़ा एक पत्थर उसमें सम्मान में करेंगे। तो हमारी जो संस्कृति है वो सब जीवों की रक्षा की बात करती है, मारने की बात नहीं करती। और वो जानते हैं, हमारे समाज के लोग, जो आदिवासी लोग हैं, जो वनवासी लोग हैं, वो जानते हैं कि जितना उनको इस पृथ्वी पर रहने का अधिकार है उतना ही इन जानवरों को भी रहने का अधिकार है। उनका भी अधिकार उतना ही है। और बिना जानवर और जंगल के तो मनुष्य का अस्तित्व ही नहीं रह सकता। इसलिए आज जरूरत इस बात की है कि हम लोगों को वन्य प्राणियों के महत्व के बारे में समझाएं, किस तरह से जंगल को बचाते हैं, किस तरह से पोलिनेशन में मदद करते हैं। अगर चिड़िया ना हो, ये जानवर नहीं हो तो बहुत से पौधे तो पैदा ही नहीं हो, क्योंकि कई तो चीजें खाने के बाद जब विष्ठा करते हैं तो उससे उगती हैं। चिड़िया बहुत सारे उनको परागकण को फैलाती हैं। तो आज जरूरत इस बात की है कि हम लोगों को ये समझाएं कि वो किस तरह से कंट्रीब्यूट करते हैं। जब तक हम ये नहीं समझाएंगे तो लोग, उनके प्रति उनको भावना नहीं आएगी। जैसे चिड़िया है, एक चिड़िया है अपने से 2 गुना, 1.5 से 2 गुना कीट पतंगों को खाती है, तो पृथ्वी को कीटों से बचाती है वो, नहीं तो बीमारी फैल जाए। ये वही कर सकते हैं। कठफोड़वा होता है, 1 मिनट में पूरे पेड़ के चेक कर डालता है और जहां भी कट मारता है, जहां भी कीड़े हुए उस कीट को सफाई कर देता है। ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, तो हमें इन पे इनका वध नहीं करना चाहिए। सर, आप जैसा आप फॉरेस्ट सर्विस में थे, तो आप लोगों के, फॉरेस्ट अधिकारियों के, रेंजर्स के जो गार्ड है, उनकी सुरक्षा के लिए क्या ऐसे साधन होते हैं? आप लोगों की क्या ट्रेनिंग अलग से होती है? जैसे मान के चलो टाइगर सेंसस हो रहा है तो आपको तो जंगल के अंदर जाना पड़ेगा, तो आप अपनी खुद की सुरक्षा कैसे करते हो? अपनी खुद की सुरक्षा इसी तरह से है कि हम उनके बिहेवियर को जानते हैं और आवाज करके चलते हैं। पैदल चलना पड़ता है तो बिहेवियर को जानते हैं। 2 लोग 3 लोग चलेंगे नहीं, कोई बंदूक लेके नहीं जाते हैं, वो कोई बंदूक लेके नहीं जाता है, जा नहीं सकता है, ट्रिगर हैप्पी नहीं हो सकता। तो वो हम बचाते हैं उनके बिहेवियर को समझ करके कि भालू कैसे बिहेव करता है, भालू से बचने का क्या तरीका है। ठीक है ना, भालू तो पेड़ में भी चढ़ जाता है। तो आग अगर लेके चल रहे हो तो भालू नहीं वो करेगा, या आग जला लो। जंगल में ऐसी लकड़ियां मिलती हैं जिसमें गीली भी लकड़ी को जलाओ तो जल जाती है। आदिवासी लोग उसको वो लेकर के चलते थे जला करके। अच्छा। तो इस तरीके से हमें बचाव उन्हीं के उससे कर समझना है, और ऐसा कोई दिक्कत नहीं। हम तो जंगल में कितना घूमे हैं,
हमें तो 20-20 किलोमीटर जंगल में घूमे हम, कभी ऐसा नहीं हुआ। आप सामंजस्य कैसे बैठाते थे? जो वनवासी हैं, वहाँ के जो लोकल ट्राइबल्स हैं, उनका साथ आपको कैसे मिलता था? देखिए कैसा है कि जो सबसे गरीब क्षेत्र कौन है, जो जंगल के पास बसे हुए हैं, कोई रोजगार नहीं, कोई इंडस्ट्री नहीं है, तो वो जंगल के जड़ी बूटियों पर निर्भर है, जंगल के लघु वनोपज पर निर्भर है। साल सीड लाते हैं, महुआ बिनते हैं और अन्य जलो वनोपज जो लाते हैं, उनसे उनकी जीविका चलती है, दवाई भी चलती है। तो एक तो ये है कि हम उनको इसमें मदद करें कि वो उनके ज़्यादा कीमत मिले, और दूसरा ये है कि हम उनको अलग तरह से उनके डेवलपमेंट के लिए पैसा सरकार देती है, उसमें व्यवस्था है। उनकी स्वास्थ्य के लिए हम ऐसा कुछ करें, जैसे हमने मलेरिया बहुत होता है तो हमने एक चीज़ दिया तो उनको लगा कि उनका बहुत पैसा बच रहा है। इस तरह से कई बीमारियां होती हैं जिनको देशज तरीके से ज्ञान से ठीक हो सकती हैं। यदि ऐसा करें तो हम उनका दुख दूर कर लेंगे, और उनके अगर बचत हो गई तो वही इनकम हो गई। तो ऐसे सामंजस्य और बात करना चाहिए। समितियां बनी हुई हैं, हमें जाकर उनकी समस्याओं को समझना पड़ेगा। भाई राम राज्य तब हुआ जब राम ने समझा कि समस्या क्या है। समस्या क्या थी? राक्षस ही समस्या थी ना, तो राक्षसों को मार दिया तो राम राज्य हो गया। अगर गुंडागर्दी यूपी में खत्म हो गई, इसलिए योगी जी की तारीफ करते हैं लोग, गुंडागर्दी खत्म हुई तो व्यवसाय तो अपने आप कर लेंगे लोग।